हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो में आपके पर्सन के बारे में देख रहे हैं, पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं, कुछ बदली है या नहीं, या क्या उनकी एनर्जी कह रही है, मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो सब आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपके पर्सन की एनर्जी क्या कह रही है? तो यहाँ पर हमें मिला है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और फायर साइन है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। पर्सन की एनर्जी में क्या चेंज आया है? पर्सन की एनर्जी अभी किस तरह की है? एंजल्स प्लीज गाइड। इतने सारे कार्ड तो नहीं चाहिए, सिर्फ 2 और कार्ड चाहिए। ओके, तो हमें मिला है 10 ऑफ वॉन्ड्स मिला है और किंग ऑफ सॉर्ड मिला है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पर्सन पहले कैसे थे वो मैं बता दूं कि जो उनकी एनर्जी पहले की थी वो थी बात न करना, ईगो बहुत ज़्यादा, घमंड में रहना, थोड़ा मिस्टीरियस जैसे से छुपाते थे बातों को, क्लियर कभी नहीं करते हैं, है ना। पर्सन ऐसे आपके रहे हैं, कुछ भी नहीं बताएंगे, उनसे उगलवा नहीं सकते हो, बताते ही नहीं है। जाने कैसी एनर्जी थी उनकी, घमंड इतना ज़्यादा, और दिमाग से थोड़ा सा अलग तरह से। अगर एकदम से उनको गुस्सा आ गया तो फिर वो किसी की नहीं सुनना उन्हें, फिर आप उनसे कुछ उनका डिसीजन चेंज नहीं करा सकते। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। ठीक है, तो अभी उस एनर्जी में तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है, कमी आ रही है उसमें। और अब क्योंकि वो धोखे खा चुके हैं और खा रहे हैं अभी भी, उनकी इस एनर्जी की वजह से और भी चीज़ें उनकी ख़राब हुई हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छे रिश्ते उनके हाथ से निकल गए, अच्छे दोस्त हो सकते हैं वो हाथ से निकल गए, अच्छे रिश्ते उनके हाथ से निकल गए। तो अब इनकी एनर्जी में ऐसा बदलाव आ रहा है कि ये एकदम से, ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, लेकिन हाँ, पहले से थोड़ा इनको समझ आ गया है कि इनका ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ये ख़राब कर रहा है। ठीक है, और जो है आई है एनर्जी 8 ऑफ कप्स की और 10 ऑफ पेंटिकल्स की। ठीक है, तो पहले ये क्या करते थे, पहले ये कभी भी अगर नाराज़ हुए या कुछ गुस्सा हुए तो ये भाग जाते थे, चले जाते थे, बात नहीं करना, ब्लॉक कर देना, या मैसेज ही नहीं देखना, रिप्लाई नहीं करना, देख लिए तो फिर भी उस तरह के दूर दूर से बस देखते रहते थे और कुछ करते नहीं थे, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना। मिस्टीरियस एकदम पर्सनालिटी हो जाते थे, सॉरी, मिस्टीरियस पर्सनालिटी एकदम हो जाते थे। तो अब इस एनर्जी में देखो, पहले से तो बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे करके वो थोड़ा फ्रेंडली होते जा रहे हैं। उनको गिल्ट हो रहा है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा करने से उनका नुकसान ही हुआ है। कुछ तो अच्छे गाइडेंस उन्हें मिले हैं जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके वो अपनी एनर्जी में चेंज ला रहे हैं, और उनमें ये चेंज आ चुका है कि वो अपनी फैमिली के लिए अब खड़े हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं और फैमिली के साथ, या पहले से बदल गए हैं इस बात को लेकर, है ना। आपको उतना ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। और
साथ में हमें मिला है 6 ऑफ वांड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो पहले आपसे ना उन्होंने झूठ बहुत बोले हैं, बहुत चीटिंग भी की है, आपका दिल दुखाया है, और आपने फिर भी हमेशा उन्हें प्यार ही किया है। तो इस बात का उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसा करके कुछ तो उन्होंने गलती की है। देखो उनकी लाइफ में भी ना प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में। तो अब जब वो पर्सन की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनके हाथ से कुछ गलत हुआ है ना, उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्होंने आपके साथ रिश्ते होते हुए भी किसी और से रिश्ते बना लिए, बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको, और बहुत चीटिंग की है। थर्ड पार्टी के पास जाना ही, थर्ड पार्टी की बातें मानना ही अपने आप में बहुत बड़ी गलती है इनकी। तो इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि हो सकता है कि जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो इसी वजह से ना हो कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। तो इनको बहुत लग रहा है ऐसा, बार बार उनको लग रहा है, बार बार उनके मन में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसी वजह से अब इनका जो कर्मा है वो इन्हें मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें उसके लिए ये बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं और माफ़िया मांग रहे हैं यूनिवर्स से, और रास्ते खोज रहे हैं कि किस तरह से अपनी इस गलती को सुधारा जाए, क्योंकि अभी बहुत फंसे पड़े हैं अपनी ज़िंदगी में, और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। कि जिस रिश्ते के लिए वो भाग गए थे, आपको छोड़कर भाग गए, एक सच्चा प्यार उन्होंने ठुकरा दिया, अब वही प्यार के साथ भी उनकी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, इश्यूज़ चल रहे हैं, उन्हीं के साथ ही ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में। और जिन लोगों के लिए आपको उन्होंने छोड़ दिया, जिन लोगों के लिए आपको इतना बड़ा धोखा दिया है, आपको इतनी तकलीफ़ में, दर्द में छोड़ दिया है, अब वही लोग इनको परेशान कर रहे हैं। वही लोग, शायद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी वाइब्रेशंस तो आ रहे हैं कि जिन लोगों को इन्होंने भरोसे में लेकर आपको तकलीफ़ दी है, किसी तरह का कोई छुपी हुई चीज़ें हो सकती हैं, कुछ सीक्रेट हो सकता है, तो अब वो लोग इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। कुछ तो है चीज़ें, कुछ तो छुपी हुई चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन की कमज़ोरी बनते जा रहे हैं, और वो ही अब ब्लैकमेल हो रहे हैं उन कमज़ोरियों की वजह से। ठीक है, तो ये तो पता आपको लगाना चाहिए कि क्या है ऐसी बात, क्या है ऐसी बात जो कि पर्सन ब्लैकमेल हो रहे हैं किसी के हाथों। ठीक है, आप ही बचा सकते हो, क्योंकि पर्सन तो फंसते ही जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उनकी एनर्जी पहले से जो चेंज हो रही है वो मैं बता रही हूँ आपको, आपके लिए जो चेंज हो रही है। पहले वो सिर्फ बैठे रहते थे, पहले की एनर्जी जो थी बैठी रहने वाली थी, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वांड्स। तो क्या करते थे वो, बुरा बहुत जल्दी मान जाते थे, सेंसिटिव थे, सेंसिटिव होने के साथ साथ घमंडी भी थे, वो तो अलग बात है। लेकिन खुश जैसे नहीं होते थे कि ये नहीं हुआ, या कंप्लेंट्स होती थी, या फिर बताते नहीं होंगे कि ऐसा चाहिए उनको, या हर समय कंप्लेंट ही करते रहना, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले वो क्या करते थे, छोड़ देते थे चीज़ों को, किसी बात को क्लियर नहीं करते थे। अब उनकी एनर्जी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि वो अब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, उनकी साइड से गलतियाँ हुई हैं, उनकी वजह से रिश्ते ख़राब हुए हैं। अगर वो चाहते तो काफ़ी कुछ ठीक भी हो सकता था उस टाइम, अगर उन्होंने सही डिसीजन या सही एक्शन लिया होता तो ठीक हो सकता था। इस तरह की बातें उनके मन में आ रही हैं। ठीक है, और अब वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने मन में कर रहे हैं तो आप तक भी कर देंगे, आपके सामने भी एक्सेप्ट करेंगे वो कि हाँ उन्होंने गलती की है, या अब आगे नहीं करेंगे। इस तरह की कमिटमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उस एनर्जी में आ चुके हैं, उस मोड में आ चुके हैं जहाँ पर वो अब एक्शन भी लेने के लिए आपको तैयार हैं। ठीक है, आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि वो डिसाइड कर चुके हैं अपनी तरफ से, अपने मन में निर्णय ले चुके हैं कि अब उन्हें सब कुछ ठीक करना है, और वो अब सब कुछ ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमें मिला है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, द फूल। तो यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है कि मैनिफेस्टेशन आपका, आपकी प्रेयर्स बहुत असर कर रही हैं,
और आप ही की वो प्रेयर्स हैं, आप ही के वो एफ़र्ट्स हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन एक दलदल से बाहर निकलते जा रहे हैं, उनकी एनर्जी बदलती जा रही है। ठीक है, आप ही के एफ़र्ट्स हैं, तो जो कर रहे हैं वो करते रहिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ अभी भी रुकी हुई है, अभी भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं होइए, उसके लिए आपको रास्ते मिलेंगे ज़रूर, लेकिन जो आप कर रहे हैं कम से कम वो फ़ायदा तो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भले ही थोड़ा कर रहे हैं या देर से कर रहे हैं, वो रीज़न्स होते हैं उसके क्यों ऐसा हो रहा है ना, वो तो आपको पता लगवाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से तो देख नहीं सकते हो। तो जो लोग देख पाते हैं उनसे आप पता लगवा सकते हो कि क्यों मेरे एफ़र्ट्स इतने काम नहीं कर रहे हैं, या फिर मुझे और आगे क्या करना है। ठीक है, उस तरह का गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में अभी उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर आपके पर्सन, ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पर बहुत जल्दबाज थे, बहुत जल्दी एक्शन लेना, अभी आर या पार, अभी ये हो जाएगा, अभी वो कर दूंगा, इस तरह से इतनी जल्दीबाजी में रहते थे कि बस अभी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, या अभी फैसला करना है, अगर जाना है तो अभी जाना है। ऐसी जल्दबाजी हमेशा कि ख़त्म करना है तो अभी करना है, नहीं अभी ठीक करना है इसको। एकदम से आया ब्लॉक कर दिया, फिर एकदम से आया अनब्लॉक कर दिया, एकदम से आया कि अभी घूमने चलना है कि तो बस चलना है, एकदम से आया कि अभी मिलना है तो मिलना है, इस तरह की जल्दबाजी। तो अब वो जल्दबाजी जो है ना, थोड़ा सा ठहराव आ गया है उसमें, मुझे दिखाई दे रहा है। और हो तो आपके मैनिफेस्टेशन से ही रहा है, जो आप प्रेयर्स कर रहे हैं उसी का ही फल है ये, कि जो ऐसा इतना हुआ है, जिन लोगों के पर्सन इतने जल्दबाज होते रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, या एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं, समझ नहीं आता कि इनका क्या होगा, या इनके साथ फ्यूचर क्या होगा, इनके साथ रिश्ता कैसे रहेगा, इनको संभालना कैसे है। तो उस केस में इनका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और ये पहले से थोड़ा सा सोचने लग गए हैं, करने से पहले सोचने लग गए हैं। तो इनकी एनर्जी में भी बदलाव तो आया है। ठीक है, यहाँ हमें मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और मनी माइंडेड हैं, करियर माइंडेड हैं, बस करियर के पीछे भागना है या पैसे को ही वैल्यू देनी है, और कहीं कुछ नहीं, उन्हें इमोशंस तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं, पागलपनी की चीज़ें हैं। हाँ, उनको ऐसा लगता है छोटी छोटी चीज़ें जो खुशी देती हैं, सुख देती हैं, वो उनके लिए पागलपन, ऐसा उन्हें लगता है ना। तो उनकी एनर्जी में अब क्या बदलाव आ रहा है, वो अब आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। भले ही वो अपनी इच्छाओं के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, या फिर अपनी लाइफ के लिए, या कहना चाहिए कि बस अपने सेल्फिशनेस के लिए, स्वार्थ के लिए आपको छोड़ दिया उन्होंने, या आपके साथ धोखा किया है। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, कुछ तो उन्हें बार बार टच हो रहा है, बार बार एक ना प्रिक कर रहा है कुछ, उनके दिल में कुछ तो हो रहा है, जो उन्हें बार बार अब लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है। और अब एक ऐसा उनके मन में आ रहा है ना कि बस मुझे माफ़ कर दे कोई, इस तरह की सी एनर्जी उनकी इस टाइम चल रही है। ठीक है, और कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि बस एक बार आपसे मुलाकात हो जाए और चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर दें। उनके दिल पे कुछ बोझ बनता जा रहा है, और उस बोझ को वो हल्का करना चाहते हैं। अब वो बोझ से वो जी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उस बोझ को आपके साथ वो हल्का करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, वो अपनी साइड से काफ़ी कुछ क्लियर कर देना चाहते हैं, उसके लिए हिम्मत चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जीज़ जो डिफरेंट सी रही हैं, अब आप देख लीजिए आपके पर्सन की किस तरह की एनर्जी रही थी, तो वो अब चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? आपके मैनिफेस्टेशन करने से। ठीक है, जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि वो फ़ायदा कर रहे हैं, तो उनको करते रहिए। एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए हाँ, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए। ठीक है, और मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ।
और अगर आप में से किसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स निकलवाने हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी निकलवा सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जैसे हमारी लाइफ में हम क्यों परेशान हैं, या क्यों रिश्ते, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसके लिए ना आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं। तो आकाशिक रीडर्स होते हैं, वही एक्सेस कर पाते हैं। तो मैं एक आकाशिक रीडर हूँ और आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस भी करती हूँ। आपको इस वीडियो में मैंने आज बताया है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। तो अगर आप में से कुछ लोग भी कराना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो वो एग्जैक्टली चीज़ें निकल कर आ जाती हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में। ठीक है, तो आप निकलवा सकते हैं। उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। सो रिविलेशन, वाओ, कुछ तो खुलासे होने वाले हैं और ये आपके पर्सन की लाइफ में होने वाला है। कुछ खुलासे आपके पर्सन की तरफ से होने वाले हैं। वो खुद से आपके सामने कमिट करेंगे, आपके सामने सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे और सब कुछ बता देंगे, जो भी उनके साथ गलतियां हुई हैं, जो भी उन्होंने गलत किया है, वो सब कुछ आपके सामने सुना देंगे, रो रो कर सुना देंगे और बस अपने दिल का सारा हाल बता देंगे। एनर्जेटिक मूवमेंट, आपके रिश्ते में एनर्जेटिक मूवमेंट आने वाला है और आपके पर्सन ही कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं इसको लेकर। तो एनर्जी तो बढ़िया चेंज हो रही है, मैनिफेस्ट करके आपके बढ़िया कर रहे हैं आप, है ना। और है कैपेसिटी टू लव, और उनकी कैपेसिटी, उनकी प्यार, मतलब ऐसा है कि जो उनका प्यार है वो बढ़ रहा है आपकी तरफ। और इस टाइम जो उन्हें पुल हो रहा है, तो वो भी पुल इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एनर्जीज चेंज हो रही हैं, तो वो आपकी साइड उनका प्यार अब बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। फॉल्स प्रॉमिस, देखो एक तो वो बात करने वाले हैं फॉल प्रॉमिसेस की, जितने भी उन्होंने झूठे वादे किए आपसे उसके बारे में क्लैरिटी देंगे आपको। और किस बात की क्लैरिटी देंगे देख लेते हैं। न्यू बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स के लिए, अपने नए रिलेशन के स्टार्ट करने के लिए वो आपसे वायदे करेंगे फिर से और अपनी प्लानिंग बताएंगे और आपसे कहेंगे कि उन्हें एक नई शुरुआत आपके साथ करनी है। ठीक है। नीड लव, उन्हें बहुत प्यार की ज़रूरत है, उनको प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपसे कहेंगे वो कि उन्हें आपका प्यार चाहिए, वरना वो मर जाएंगे, वो ज़िंदा नहीं रह पा रहे हैं, वो जी नहीं पा रहे हैं। ऐसी बातें आपसे करेंगे। और देखते हैं क्या बात करेंगे। सोलमेट, वो उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके सोलमेट ही हैं, तो वो आपको खुद कहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि यू आर माई सोलमेट। और सोलमेट्स को कभी अलग नहीं होना चाहिए। और क्या बातें करेंगे आपसे। साइन ऑफ एंजल्स, अच्छा देखो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो उनको साइन दिखाई दे रहे हैं एंजल्स के। उनको समझ आ रहा है कि कहीं और से, ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लिए ये इशारे मिल रहे हैं कि अभी भी अपने कर्म सही कर लो, अभी भी सुधर जाओ। तो इस बारे में भी आपको बताएंगे कि उनको एंजल्स के साइन दिखाई दे रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सही रास्ते पर आ जाना चाहिए। वेट, अब वो कहेंगे कि उनसे वेट नहीं करना है, उन्हें वेट नहीं करना है, अब बहुत वेट कर लिया है और तुमने भी बहुत वेट कर लिया है, अब और वेट नहीं करवाऊंगा या करवाऊंगी। इस तरह के बातें आपके पर्सन आपसे करेंगे। रिजेक्शन, ये भी हो सकता है कि उनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ रिजेक्शन मिला है, तो उस रिजेक्शन के बारे में भी आपसे वो बात करना चाहेंगे। ठीक है, कुछ तो ऐसा वो बताएंगे रिजेक्शन को लेकर। अब वो क्या चीज़ होती है, हो सकती है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो वो आप देख लेना कि क्या उन्होंने बताया है। ठीक है, कुछ तो है रिजेक्शन का लेकर। चलो एक मैं गाइडेंस निकाल रही हूँ आपके लिए और फिर इस रीडिंग का वो देखेंगे क्या निकला है।
ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आया ना वो ये आया है कि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, आपने बहुत कुछ सहा है अपने रिश्ते में। आप बहुत भोले थे, पहले उतनी समझ नहीं थी, आप बहुत ज़्यादा किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते थे, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे, है ना, और आंख बंद करके विश्वास करते रहते थे, उसके लिए सब कुछ करते थे। तो आपने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में अपने रिश्ते को लेकर, और आगे बढ़ते रहे आप, फिर भी खुद पर भी काम करते रहे, खुद को भी शांत रखते रहे और आगे बढ़ते रहे। आपने बहुत पेशेंस भी रखा है अपने लव लाइफ के लिए, गाइडेंस भी लेते रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिससे कि जो आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट करती है, और ऐसे करके आपके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें एंजल्स ने इम्प्रूव भी की हैं, है ना। आपकी समझ पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और आप लाइफ को दूसरी तरीके से देखना शुरू कर दिया है आपने। तो ये एंजल्स आपको बता रहे हैं। हो सकता है ये बात अभी आपको नहीं समझ आ रही हो, या अभी तक आपने ये नोटिस नहीं किया हो कि हाँ, अब आप लाइफ को एक अलग तरीके से देखने लग गए हो, पहले की तरह से नहीं देखते हो, है ना। और आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद को इम्प्रूव करते ही रहना है, आपको रुकना नहीं है। अपने लिए आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करोगे। सबसे पहले सेल्फ लव करो, आप सेल्फ लव करना सीखो, और थोड़ा सा अपने अंदर आप चेंज लेकर आइए, है ना। बिल्कुल ही भोले भोले नहीं बन के रहना है, थोड़ा सा भोले से थोड़ा सा क्लेवर तो नहीं, मतलब स्मार्ट, थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है ना। तो एंजल्स ऐसा गाइड कर रहे हैं और आप कर सकते हैं ऐसा। अगर वो कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं ऐसा। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट बन जाएं, स्मार्ट बनने का मतलब ये होता है कि जो अपने अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं उनको ऑब्ज़र्व करना, कौन कैसा है उसको ऑब्ज़र्व करना, कौन क्या कर रहा है वो समझ में आ जाएगा, है ना। किस तरह की चालें कर रहा है, किस तरह के माइंड गेम्स खेल रहा है, अगर ये ऐसे कर रहा है तो हम कैसे करें, मतलब वो होती है स्मार्टनेस। ठीक है, तो ऐसे में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और खुलासे पे खुलासे आपके होते जाएंगे। दिमाग शांत रखना, हाइपर मत होना, और खुद को चेंज करो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, बजाय रोने के आप वो उस चीज़ में घुस जाओ एक डिटेक्टिव की तरह से। जब देखोगे ना, थोड़ा सा डिटेक्टिव्स के बारे में देखना, कुछ पढ़ना, तो वो थोड़ा थोड़ा सा ना क्वालिटी अपने आप में भी आने लग जाएगी। ठीक है, तो वैसा सा आपको शायद वो फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। तो मुझसे अगर फिर भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्लैरिटी कर सकते हैं, और आकाशिक रिकॉर्ड्स आप एक्सेस करा सकते हैं। उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेना है मैसेज करके। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। हीलिंग करा सकते हैं आप, क्रिस्टल्स ले सकते हैं, जेन्युइन क्रिस्टल्स हैं, हीलिंग करके मिलेंगे। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू। ऑल